बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही मज़ेदार बलोची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेकर, ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम मसालों से बहुत ही जल्द बन जाते हैं। ये अमूमन खुशक होती है, इसके अंदर कोई ग्रेवी नहीं बनती, बिल्कुल खुशक मसाले से ये तैयार होती है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया 1 कप, और इसके अंदर मैंने चिकन को धो के अच्छी तरह से खुशक कर लिया है। ऑयल के अंदर चिकन को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत जल्द तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, फ़ौरन जल्दी से आप ये रेसिपी बनाएं और बहुत जल्द ये मिनटों में तैयार हो जाएगी। ऑयल में हमने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुशक ना हो जाए, क्योंकि चिकन पानी छोड़ देता है और हमने चिकन का पानी खुशक करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि इसके साथ ना चिकन के अंदर नमक जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन का पानी खुशक हो चुका है और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। देखिए गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। 3 चम्मच लहसुन के और 3 चम्मच ही अदरक का है। इन दोनों को मैंने पेस्ट बना लिया और इसके अंदर डालूँगी। ज़्यादा लहसुन और अदरक इसके अंदर जाएगा, कम नहीं डालना। आप ये ना सोचिएगा कि ज़्यादा लहसुन और अदरक डालने से इसका जायका ख़राब होगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ और नहीं डालना। लहसुन और अदरक को भी 2 से 3 मिनट तक हम इसके अंदर चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। लहसुन अदरक और चिकन को 5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे ना ढक के रख देना है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इसको फिर से मिलाएंगे। ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर आ गया और लहसुन अदरक जो है ना वो भी गोल्डन कलर का हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने ऊपर से कट लगा लिया और इसको डाल के इसके अंदर फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों का दरमियान में से कट ज़रूर लगाना है, वरना ये उछलेंगी ऑयल के अंदर और ये आपके ऊपर भी लगेंगी और तबाही मचा देगी। इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कट लगा देना है। हरी मिर्चों को भी हमने चिकन के साथ 1 मिनट तक फ्राई करके और फिर से दोबारा इसे ढक के रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। फिर से दोबारा हम इसे ढकेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ना चिकन के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। और बाद में हम इसके अंदर कुछ खुशक मसाले डालेंगे। कच्चे मसाले डालने हमने, इसमें मसालों को हमने पकाना नहीं है। अब मैं इसे ढक के फिर रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारा चिकन तैयार हो चुका है। 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए और नीचे से मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। मैं इसको बोल के अंदर डालूँगी और उसके ऊपर कच्चे मसाले डालेंगे जो मैंने बताया ना। इसके अंदर ना अमूमन कच्चे ही मसाले पड़ते हैं बलूची कढ़ाई में, पके हुए मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। अब बोल के अंदर कोशिश कीजिएगा, बोल के अंदर चिकन को डालें और इसके ऊपर मसाला डालें। यहाँ पे मैं इसके ऊपर मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले मेरे पास साबुत धनिया और ज़ीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा लेके इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया। बिल्कुल दरदरा सा करना है, पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया और इसके ऊपर डालेंगे चिकन के ऊपर। धनिया और ज़ीरा डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दूसरे मसाले। यहाँ पर 1 टीस्पून ना कुटी हुई लाल मिर्च का जाएगा, 1 टीस्पून। और साथ इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही हमने चाट मसाले का डालना है इसके अंदर। इससे बहुत ही चटपटी सी हमारी बलूची कढ़ाई तैयार होगी। यहाँ पे एक टीस्पून के करीब मैंने सूखी मेथी डाली है, कसूरी मेथी, और साथ मैं धनिया डाली 2 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ धनिया डाला है इसके ऊपर। और अब नींबू का रस डालूँगी। 4 नींबू थे, इसका मैंने रस निकाल दिया, इसके ऊपर डाल दिया है। इस सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से ना नींबू का रस डाला है और इसको ढक के ना हम अच्छी तरह से ना उल्टा पलटा लेंगे ताकि जो मसाले और नींबू का रस डाला है
इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए मसाले और नींबू का रस। यहाँ पे देखिए सारे मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग गए हैं और इसकी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की मेरी बलोची कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी बलोची कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। जो चैनल पर आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।